वायरस महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 2.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। इन गाइडलाइंस में कृषि सेक्टर को छूट देने की बात है। स्कूल कॉलेज बंद रहने को लेकर भी जानकारी है। लॉकडाउन 2.0 में सरकार की ओर से किन मुद्दों की जानकारी दी है, आइए एक नजर डालें। पहला सवाल, 3 मई तक क्या बंद रहेगा? क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा और कार्गो विमान को इजाजत। पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा के लिए इजाजत। बस सर्विस बंद, मेट्रो सर्विस बंद, एक जिले से दूसरे जिले में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक, सिर्फ मेडिकल मामलों में कुछ विशेष छूट। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। होटल से जुड़ी सभी सर्विस बंद रहेंगी। सिर्फ क्वारंटीन वाली सुविधाएं जारी रहेंगी। टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर रोक। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शिक्षा से जुड़े किसी भी सार्वजनिक कार्य को मंजूरी नहीं। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब पहले की तरह ही बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार के दौरान 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक। दूसरा सवाल, लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा? अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सुविधा, मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र, मेडिकल से जुड़े सामान की दुकानें, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 पर रिसर्च कर रही लैब, दवाई की सप्लाई, क्लिनिक, होम केयर प्रोवाइडर्स में शामिल मेडिकल के जरूरी सामान से संबंधित दुकानें, दवाइयों, मेडिकल सर्विस, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एम्बुलेंस समेत अन्य मेडिकल सुविधाओं का निर्माण जारी रहेगा। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं। तीसरा सवाल, कौन सी सर्विस लॉकडाउन के दौरान चालू रहेगी? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल सर्विस, आईटी सेक्टर की सर्विस, लेकिन सिर्फ 50% कर्मचारियों की अनुमति। सरकारी सुविधा से जुड़े कॉल सेंटर, ग्राम पंचायत के अवसर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर, ई कॉमर्स कंपनी का कामकाज, इनके व्हीकल को स्थानीय प्रशासन द्वारा मंजूरी के बाद काम में उपयोग में लाया जा सकेगा। कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस स्टोरेज शुरू रह सकेंगे। प्राइवेट सुरक्षा सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस शुरू रहेंगी। लॉकडाउन की वजह से जिन होटल्स में लोग फंसे हुए हैं या फिर मेडिकल सुरक्षा कर्मी से जुड़े कर्मचारी वहां मौजूद हैं, तो वो सर्विस शुरू रहेगी। जिन सर्विस को क्वारंटीन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, IT डिफेंस से जुड़े लोगों को काम करने की छूट, बैंक, ATM की सुविधा शुरू रहेगी। चौथा सवाल, खेती को लेकर क्या छूट दी गई? किसानों, मजदूरों के द्वारा खेत में कामकाज जारी रहेगा। जो एजेंसियां खेती से जुड़े प्रोडक्ट MSP को लेकर काम कर रही है, वो चालू रहेंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या APMC के अंतर्गत आने वाली मंडी खुली रहेंगी। खेती में काम आने वाली मशीन की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुली रहेंगी। फर्टिलाइजर, बीज की दुकानें, प्रोडक्शन और सप्लाई जारी रहेगी। फसल कटाई से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत। मछली पालन से जुड़ी चेन, सेल, मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग की सुविधा जारी। मछली के प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी जारी रहेगी। मछली पालन से जुड़े मजदूरों को आने जाने दिया जाएगा। चाय, कॉफी, रबर का प्लांटेशन जारी रहेगा, लेकिन 50% तक ही कर्मचारी को इजाजत होगी। चाय, कॉफी, रबर की सप्लाई, सेल को मंजूरी। दूध की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को मंजूरी, मिल्क प्लांट सप्लाई कर सकेंगे। मुर्गी पालन को मंजूरी, गौशाला की सुविधा जारी रहेगी। पांचवा सवाल, जरूरत के सामान की कौन सी दुकानें खुलेंगी? किराना, राशन की दुकान, सब्जी, फल, मीट, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी, दूध, मवेशियों के चारे की दुकान, मेडिकल की दुकान। छठा सवाल, लॉकडाउन के दौरान किस तरह की पाबंदियां? दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, चेहरा ढकना अनिवार्य है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित न हो, प्रशासन इसे लागू करवाने में सख्ती बरते। सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना दंडनीय अपराध होगा और इस पर जुर्माना होगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर बैन। 7वां सवाल, दफ्तरों में किस तरह काम करने की छूट?
सभी दफ्तरों को तापमान स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की सुविधा करनी चाहिए। शिफ्ट बदलने के दौरान 1 घंटे का अंतर जरूरी। 65 वर्ष के ऊपर वाले कर्मचारी या जिसका बच्चा 5 वर्ष से उम्र का हो, उसे घर से काम करने दिया जाए। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। शिफ्ट के बीच में दफ्तर सैनिटाइज होना चाहिए। बड़ी बैठकों से बचना चाहिए। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर, स्क्रीनिंग की सुविधा। कैफेटेरिया, कैंटीन में भी ऐसी सुविधा की जाए। लिफ्ट, वॉशरूम, मीटिंग रूम को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए। 8वां सवाल, क्या मनरेगा के तहत काम हो पाएगा? मनरेगा योजना के तहत कामकाज को मंजूरी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जरूरी। खेती, पानी से जुड़े मनरेगा के कामकाज को प्राथमिकता दी जाए। मनरेगा के काम के साथ केंद्र राज्य की अन्य पानी खेती से जुड़ी योजनाओं पर भी काम किया जा सकता है। 9वां सवाल, क्या कोई लॉकडाउन में बाहर वाहन लेकर जा सकता है? इमरजेंसी के हालात में निजी 4 पहिया वाहन को आने जाने की छूट, लेकिन इनमें ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है। 2 पहिया वाहन को भी इजाजत है, लेकिन इनमें भी सिर्फ एक व्यक्ति ही सफर कर सकता है जो ड्राइव कर रहा है। उसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन जरूरी है। 10वां सवाल, क्या केंद्रीय मंत्रालय, राज्य के मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी काम करती रहेंगी? पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विस के दफ्तर पहले की तरह ही चालू होंगे। केंद्र, राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट कम से कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काम करेंगे। ग्रुप सी लेवल तक के कर्मचारियों की 33% उपस्थिति ही मंजूर। जिला स्तर पर अधिकारी कामकाज करते रहेंगे। सरकार की ओर से की जा रही होम डिलीवरी की सुविधा शुरू होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।